बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने जो सेकंड यूनिट है फिजिक्स के नए सिलेबस का फर्स्ट ईयर का उसका लास्ट टॉपिक करेंगे, जो कि है एक छोटा सा टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, रॉकेट प्रोपल्शन में हमने सिर्फ ये देखना है कि रॉकेट के अंदर उसका जो फ्यूल है वो किस किस्म का होता है। ठीक है, और उस फ्यूल की वजह से रॉकेट एक्सेलरेट कैसे करता है। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी रॉकेट है उसकी किसी भी किस्म की शेप है, तो नोज कोन डेफिनेटली उसकी हम इस शेप की बनाते हैं रॉकेट की, ताकि वो एयर रेजिस्टेंस उसकी क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक रॉकेट है, इसके नीचे यहां से क्या होगी, इसकी गैसेस निकलेंगी, हाई स्पीड पे गैसेस निकलती हैं। ठीक है, तो रॉकेट बेसिकली किस लिए यूज होता है? रॉकेट स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ग्रेविटी का असर खत्म करने के लिए और हमारी सैटेलाइट्स को जमीन के ऑर्बिट से बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर हम सिर्फ सैटेलाइट के अंदर कोई फ्यूल वगैरह डाल के उसी को इजेक्ट करें तो वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो सैटेलाइट्स के साथ मुख्तलिफ रॉकेट यूज करके उनको स्पेस में भेजा जाता है, और जब कोई रॉकेट पूरा बर्न हो जाता है तो वो रॉकेट उस सैटेलाइट से अलग हो जाता है, और जब वो स्पेस में पहुंच जाती हैं तो उनके साथ मोस्टली कोई रॉकेट नहीं होता, क्योंकि वापसी का सफर सैटेलाइट्स का ज्यादातर नहीं होता, वो जमीन के इर्द गिर्द अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती रहती है। ठीक है, अच्छा, तो रॉकेट स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रॉकेट के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके बर्न करती हैं, और वहां पे क्या होता है, रिएक्शन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। अच्छा, ये लिक्विड ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोजन सॉलिड भी हो सकती है, वो इसको इतना कूल डाउन करते हैं कि मे बी ये सॉलिड फॉर्म में वहां पे हाई प्रेशर अप्लाई करके किसी भी तरीके से इसको सॉलिड फॉर्म में लेके जा सकते हैं। इसकी वजह से जहां पे एयर ना भी मौजूद हो, क्योंकि ऑक्सीजन डेफिनेटली उसके अंदर ही मौजूद है, तो ये उसकी बर्निंग प्रोसेस को यानी कि कंबस्शन को क्या करती है, हेल्प आउट करती है। और जब गैसेज इसके अंदर बर्न आउट करती हैं तो डेफिनेटली इसका एग्जॉस्ट सिर्फ एक है। तो जब गैसेज कोई भी मिक्सचर जलेगा हमारे पास तो गैसेज प्रोड्यूस होंगी, और वो गैसेज यहाँ से हाई स्पीड के साथ इजेक्ट होंगी। हाई स्पीड के साथ क्यों स्टूडेंट्स? मोस्टली जब हम कोई चीज जलाएं तो धुआं निकलता है। ठीक है, वो हम एक बहुत थोड़ी सी मिकदार जला लेते हैं। रॉकेट के अंदर स्टूडेंट्स पर सेकंड 10,000 किलोग्राम पर सेकंड फ्यूल जो है ना वो बर्न होता है। एक सेकंड के अंदर जिस चीज के अंदर 10,000 किलोग्राम फ्यूल बर्न हो रहा हो, तो आप खुद अंदाजा लगा लें उसके अंदर कितनी गैसेस प्रोड्यूस होंगी और उनका अंदर कितना ज्यादा प्रेशर बनेगा जो यहां से स्पीड से निकलेंगी। ठीक है, अच्छा, अब हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है। अगर गैसेज यहां से स्पीड से निकल रही हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। गैसेज इधर धक्का लगा रही हैं तो रॉकेट को वो किस तरफ धक्का लगाएंगी, ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, तो रॉकेट को एक अपवर्ड क्या मिलेगा, थर्स्ट मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, रॉकेट ने क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म करना होता है, तो जब इतना फ्यूल बर्न होता है तो कुछ देर के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 4000 मीटर पर सेकंड से भी क्या कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, यानी कि एक सेकंड के अंदर 4 किलोमीटर की ये वेलोसिटी अचीव कर लेता है। और ऐसा नहीं कि रॉकेट एक स्टेडी स्पीड के साथ मूव करता है, जैसे जैसे ये इसका जो है ना फ्यूल बर्न होता जाएगा। याद रखें, किसी भी रॉकेट का जो 80% है ना, 80% मैस वो होता है उसका फ्यूल होता है। क्या होता है, फ्यूल। तो जैसे जैसे फ्यूल ज्यादा जल जाता है, ज्यादा फ्यूल जलने की वजह से ये हल्का हो जाता है, इस पे लगने वाली फोर्स का इफेक्ट इसके ऊपर ज्यादा था, तो ये तेजी से क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, मतलब इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों बढ़ती हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स, रॉकेट को फिर थ्रस्ट किस चीज से मिल रहा है, जो गैसेस जल रही हैं और वो v वेलोसिटी से बाहर निकल रही हैं। ठीक है, गैसेस जो यहाँ प्रोड्यूस होके v वेलोसिटी से बाहर निकल रही हैं, तो उनका जो मोमेंटम है वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। थ्रस्ट बेसिकली एक फोर्स है, और हमने पढ़ा फोर्स किसके इक्वल होती है, उस जिस्म के मैस और उसकी एक्सेलरेशन। लेट्स सपोज जो रॉकेट का पूरे का मैस है वो क्या है, बड़े वाला m। ये जो स्मॉल m है, ये जो गैसेस इजेक्ट हो रही हैं, जो यहाँ पे जब रिएक्शन होता है, बर्निंग कंबस्शन हो रही है, तो उसके नतीजे में जो बनने वाली गैसेस हैं वो फिर जब इसमें से निकलती हैं उनका मैस m, और उन्हीं गैसेस की वेलोसिटी v। ठीक है, तो ये mv क्या, उसको मोमेंटम थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, तो फिर रॉकेट के मैस m और उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, a हो जाती है। ठीक है, अगर हम देखें कि रॉकेट की एक्सेलरेशन कैसे बढ़ेगी,
ये m हम इधर आके स्टूडेंट्स जब डिवाइड करेंगे, अब आपको पता है कि जब गैसेस जलेंगी तो रॉकेट का मैस कम होगा। जिस रॉकेट में से खुद सोचे 10,000 किलोग्राम पर सेकंड गैसेस जल रही हैं, तो उसका मैस कितनी स्पीड से क्या होगा, कम। जब मैस नीचे वाली चीज कम होना शुरू हो जाए तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, लार्ज आता जाएगा, ठीक है, इंक्रीज। मैस कम होता जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ती, तो रॉकेट जो है रैपिडली क्या करता है, इंक्रीज। जब भी आप नोट करें, कहीं आपने वो रिएक्शन देखा हो जो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो स्टार्ट के अंदर वो बड़े आहिस्ता से उठता है, फिर स्पीड बढ़ते बढ़ते जब वो टॉप पे जाता है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। याद रखें, कोई भी रॉकेट जो है वो सीधा ऐसे हरकत नहीं करता, क्योंकि जमीन के बिल्कुल अगेंस्ट जाना उसके लिए क्या करता है, मुश्किल क्रिएट कर देता है, इसलिए वो कर्व पाथ में, ठीक है, ऐसे करके जमीन से क्या करते हैं, इजेक्ट होते हैं। ओके, ये आपका छोटा सा टॉपिक है रॉकेट प्रपल्शन का। बेसिकली ये चेंज इन मोमेंटम से रिलेटेड है कि जैसे जैसे इन गैसेस का मोमेंटम बढ़ता है ये इसको थ्रस्ट प्रोवाइड करती हैं, और थ्रस्ट के नतीजे में जब रॉकेट का मास कम होता है तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका जो यूनिट है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अपलोड किए जाएंगे। न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए पहले ही अपलोड कर दिए थे। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।